और लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वेव्स का उसको क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम हमेशा के लिए याद रह जाएगा। वेव्स कैसे चल रही है सर? वेव्स ऐसे चलती है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो वेव्स का जो ऊपर नीचे का मोशन है, अगर मैं एक बीच में इक्विलिब्रियम बना दूं इस तरह से, अगर मैं एक इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, तो जो किसी भी वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट ऑफ द वेव, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उस वेव का दैट इज कॉल्ड ट्रफ। ये आपको ध्यान में रखना है। एक वेव और अच्छा, अब ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ। किसी भी दो क्रस्ट के बीच में कितना टाइम लग रहा है? किसी भी दो क्रस्ट के बीच में कितना टाइम लग रहा है? एक बार ऊपर आई, दूसरी बार उतना ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा? इसी से डिसाइड होता है कि इसकी वेवलेंथ कितनी है। ये इसकी वेवलेंथ डिसाइड करता है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स, क्रेस्ट और मे बी ट्रफ, दोनों, दिस डिसाइड द वेवलेंथ। अगर सेंटर से इसको मेजर करोगे ये कितना ऊपर गया है या सेंटर से कितना नीचे गया है, दैट डिसाइड्स वेव का हाइट कितना है। वेव का हाइट कितना बना वो उसके अप हमेशा सेंटर से मेजर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हो सकता है कभी कभी यूपीएससी या एचपीएससी कोई भी एग्जामिनर जानबूझ के इनको शिफ्ट कर सकता है, क्रेस्ट की जगह ट्रफ, ट्रफ की जगह क्रेस्ट कर सकता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर इसी लाइन में थोड़ा शिफ्ट कर देते, हाईएस्ट में पहला नाम क्रेस्ट आना ही चाहिए, लोएस्ट में पहला नाम ट्रफ ही आना चाहिए। तो इस केस में आंसर मेरा डी क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड और थर्ड हमारे गलत हुए। कैसा क्वेश्चन है? मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। कम से कम मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, और ज्यादा नहीं। तो एक, अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है, 6th क्लास की साइंस भी अगर आपको आती है, तो यार फर्स्ट और फोर्थ ये दो स्टेटमेंट्स तो आपको आनी चाहिए। क्लास 6 की साइंस के बेसिस पे भी पता होना चाहिए।